मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। श्री बालाजी अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा 10th क्लास मैथ का टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम पर कुछ और क्वेश्चन करने का। तो क्वेश्चन थ्योरेटिकली भी आ सकते हैं, जैसे अब ये क्वेश्चन है, ए पोल ऑफ हाइट 18 मीटर एंड ए वायर अटैच्ड टू अपर पार्ट ऑफ द पोल। भी कोई पोल है इस तरह से, उसकी हाइट 18 मीटर है, उसके अपर पार्ट पर कोई वायर अटैच हुई हुई है एंड द सेकंड एंड ऑफ द वायर अटैच टू द ग्राउंड विद ए नेल। भी यहाँ पर ग्राउंड पर कोई नेल, किसी तरह की कोई कील यहाँ पर हमने जो है वो डाल रखी है और उसके साथ इस वायर को जो है वो अटैच कर रखा है और ये बिल्कुल सीधी है वायर, मतलब टोट किया हुआ इसको। द लेंथ ऑफ द टोट वायर इज़ 24 मीटर। इसकी टोटल लेंथ जो है वो 24 मीटर हो। देन फाइंड द हाउ फार द वायर कैन बी अटैच्ड फ्रॉम द पोल। और ये 24 मीटर हो तो बताओ भी आप इस पोल से इस वायर को कितनी दूर पर अटैच करोगे। तो उसको हम क्या मान लेते हैं, x। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास ए सी जो है वो हाइपोटेन्यूज हो गया, ए बी परपेंडिकुलर हो गया और बी सी जो है वो आपका क्या हो गया, बेस। तो हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर करें तो 24, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर 18 हो गया, बेस हमें निकालना है। 24 की स्क्वायर किया 576 आ गया, 18 की स्क्वायर करेंगे 324, इसको माइनस किया 252 और एक्स स्क्वायर का इधर आकर अंडर रूट। अब इस तरह से अंडर रूट नहीं होता तो निकाल लेंगे। 2 पर चलाया 126, 2 पर चलाया 63, 3 पर चलाया 21, 3 पर चलाया 7, इस तरह से। तो जो पेयर में बन जाते हैं उनकी जगह एक एक रकम लिखेंगे, जो पेयर में नहीं बनता उसको अंडर रूट में ऐसे ही लिख देंगे। तो 3 2 जा कितना हो गया 6 और साथ में अंडर रूट 7 मीटर। इसका मतलब आप उस पोल से उस कील को जो है कितनी दूर रखोगे, 6√7 मीटर। इसी तरह से कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे अब ये क्वेश्चन है, इसमें वो कहता है द टू पोल्स हैविंग हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। दो खंभे हैं, एक की हाइट 6 मीटर और दूसरे की ये टोटल कितनी हाइट है, 11 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन देयर लोअर एंड, मतलब नीचे वाला जो पार्ट है उन दोनों का, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर अपर पार्ट, ऊपर वाले सिरे के बीच में उनकी डिस्टेंस जो है वो ए ई हमने निकालनी है। तो हमने क्या किया, ये 6 मीटर का खंभा ले लिया, ये 11 मीटर का खंभा ले लिया। अब ये इनके लोअर एंड के बीच में डिस्टेंस 12 है, तो मैंने क्या किया, एक बार 6 वाले की जो अपर पार्ट था उसको मैच कर दिया इधर। तो इसका मतलब ये रिक्टेंगल बन गया इस तरह से। अब रिक्टेंगल लेंथ के बराबर होती है, मतलब ये 12 हो गया, ये 6 है तो ये भी क्या होगा 6। अब ये टोटल हमें 11 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 6 ये हो गया, तो यहाँ कितना रह गया 5। अब हमारे पास ट्रायंगल ये बन गई ए ई और बी। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी और ई, इसमें ये 12 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, हमने हाइपोटेन्यूज जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ए बी ई के अंदर ए बी हमें दिया हुआ 12, ई बी जो है वो 5, क्योंकि ये टोटल 11 था, 6 नीचे रह गया तो 5 रह गया, और ए ई हमने फाइंड आउट करना है। तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये हाइपोटेन्यूज हो गया आपका, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका क्या हो गया बेस। तो वही हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ए ई हमें निकालना है, ए बी 12 दिया हुआ है, वो 5 दिया हुआ है, तो 144 प्लस 25 करेंगे तो 169 का अंडर रूट कितना होता है 13 मीटर। इसका मतलब उनके अपर पार्ट के बीच में जो डिस्टेंस है अपर पार्ट के बीच में वो कितना होगा 13 मीटर। इसी तरह से कोई और क्वेश्चन, जैसे अब ये डायग्राम के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये आपको ए बी और सी कोई ट्रायंगल दी हुई है। परपेंडिकुलर इज ड्रान ऑन बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है ए डी, जो बी सी को कहाँ पर मीट करता है, डी पर, सच दैट डी बी जो आपकी है, ये जो डी बी है ये 3CD के बराबर है। मतलब डी बी इज इक्वल टू क्या है 3CD। इसका मतलब अगर कहीं डी बी आई तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 3CD लिख सकते हैं। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो सबसे पहले तो जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। सबसे पहले 2AB स्क्वायर चाहिए हमें, तो AB स्क्वायर के लिए हमें ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, ABA स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब AD और B, इसमें ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका क्या हो गया बेस। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसका मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। उसके बाद में हमें चाहिए AC स्क्वायर, तो AC इधर वाली है ये। अब ये वाली करेंगे तो ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया बेस। तो AC स्क्वायर किसके बराबर होगी, CD प्लस AD स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD प्लस AD स्क्वायर। मैंने क्या किया, ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसमें से CD की वैल्यू निकाली, तो ये AD उधर जा
ए डी की वैल्यू निकाली, ये सी डी उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये सी डी उधर आकर माइनस हो गया। अब इसकी वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर ए डी की स्क्वायर की जगह पुटअप करनी है। तो ये ए बी स्क्वायर चल रहा है, ए डी स्क्वायर की जगह ये लिखनी है ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। आगे क्या चल रहा है डी बी स्क्वायर। उसके बाद में ए सी स्क्वायर को इकट्ठा किया, ये डी बी स्क्वायर पॉजिटिव पहले लिख ली और ये नेगेटिव जो है वो बाद में लिख लिया। अभी यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो क्या होता है, एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये वाला फार्मूला। तो यहाँ पर देखेंगे तो इस पर वो फार्मूला लागू कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक बार प्लस कर दिया और एक बार क्या कर दिया माइनस। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर चल रहा है, ये एक बार प्लस हो गया और ये माइनस। अब प्लस का मतलब डी बी प्लस सी डी, इसमें वापस आओ यहाँ पर, ये देखो डी बी और सी डी इन दोनों को ऐड करें तो ये पूरी लाइन बन जाती है, और वो पूरी लाइन डी बी और सी डी करें तो क्या बन जाती है बी सी। तो मैंने ये जो डी बी प्लस सी डी है इसकी जगह बी सी लिख दिया, और जहाँ पर डी बी है तो डी बी की वैल्यू हमारे पास थी 3 सी डी। तो मैंने क्या किया, जहाँ पर डी बी है यहाँ पर उसकी जगह 3 सी डी लिख दिया। तो 3 सी डी में से सी डी माइनस करेंगे 2 सी डी, आगे बी सी ए सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर। अब बी सी वापस इस पर आए बी सी पर, ये पूरी लाइन बी से लेके सी तक, तो ये बनती है हमारे पास सी डी प्लस डी बी, सी डी प्लस डी बी। अब डी बी की वैल्यू हमने 3 सी डी वहाँ पर जो हमें दी रखी है वो मैंने यहाँ पर पुटअप कर दी, तो ये 4 सी डी बन गया। इसका मतलब हमारे पास सी डी की वैल्यू आ गई बी सी बाई 4, क्योंकि हमें आंसर के अंदर ये नहीं चाहिए था। अब ये मैंने क्या किया, ये वाला जो इक्वेशन नंबर 4 है इसको इक्वेशन नंबर 3 में जो है वो यूज़ कर लिया। तो इक्वेशन नंबर 3 में यूज़ करेंगे तो ए बी स्क्वायर ये आ गया, ए सी स्क्वायर ये आ गया, बी सी भी आ गया, 2 भी आ गया, सी डी की जगह क्या लिख दिया बी सी बाई 4, बी सी बाई 4। तो 2 से 2 कैंसिल किया, 2 आ गया। अब इन सभी का एलसीएम लेंगे तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, और इसका एलसीएम सेम है तो बी सी की क्या रहेगी स्क्वायर। तो ये हमने प्रूफ करना था, 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो ये थे कुछ पाइथागोरस थ्योरम पर क्वेश्चंस जो पिछले 2-3 दिन से हम लगातार कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ भी आपको जो है वो पसंद जो है वो समझ में आए होंगे और आपने समझने की कोशिश भी की होगी। तो इसी के साथ हमारा 6th चैप्टर जो ट्रायंगल्स का था, जिसमें 5 थ्योरम्स थी, 5 थ्योरम्स, वो हमने की, उनके बेस पर क्वेश्चंस भी किए। तो उन 5 थ्योरम्स पर 5 थ्योरम्स पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, और वो थ्योरम्स हैं भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आप सभी को रिक्वेस्ट है भी वो थ्योरम ध्यान से करें, और उनके बेस पर जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो भी ज़रूर करें। और भी कोई क्वेश्चन आपको मैथ में अगर लगता है भी रह गया तो वो भी करने की कोशिश करें, नहीं होता तो आप मेरे से आंसर पूछ सकते हैं, तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जाएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।